तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्डबर्ग के मुतालिक। यानी गोल्डबर्ग ने अपना रिटायरमेंट प्लान अनाउंस कर लिया है। वो कह रहे हैं कि भाई 2025 में उनका आखिरी मैच होने वाला है और वो आखिरी मैच उनका रिटायरमेंट मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब रिटायरमेंट मैच किसके अगेंस्ट होगा, क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब करंट ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि गोल्डबर्ग से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि माजी में वो हाई पाई के रेसलर रहे हैं और काफ़ी ब्रूटल रेसलर रहे हैं। और ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर भी उनसे मुकाबला करने से कतराते थे और डरते थे कि भाई किसी भी अपोनेंट के अगेंस्ट हम मैच खेल सकते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग के अगेंस्ट नहीं खेल सकते। तो गोल्डबर्ग से काफ़ी एक रौब दबदबा था डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब वो अपने हाई फॉर्म में थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब उन्होंने आखिरी मैच उन्होंने कहा है कि भाई रिटायरमेंट मैच उनका सून होने वाला है और 2025 में यानी 2024 में तकरीबन ख़त्म होने में 2 महीने बाकी हैं। तो अब आया जो रॉयल रंबल आ रहा है वहाँ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डबर्ग का मैच रखती है या रेसलमेनिया में रखती है, लेकिन होना चाहिए या रेसलमेनिया में होना चाहिए, क्योंकि जो जॉन सीना है उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट प्लान अनाउंस कर रखा है। वो कह रहे हैं कि भाई जो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया आने वाला है वो उनका आखिरी रेसलमेनिया हो सकता है। तो क्या ही बात हो जाएगी कि नेक्स्ट रेसलमेनिया में हमें रोमान रेंज वर्सेस द रॉक में का मैच हमें देखने को मिले और हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का भी हमें एक मैच देखने को मिले। लेकिन जॉन सीना का अपोनेंट अभी तक सामने नहीं है कि कौन हो सकता है, लेकिन गोल्डबर्ग के लिए कुछ नाम बैक स्टेज पे फाइनलाइज हुए हैं। अब वो गोल्डबर्ग के लिए जो नाम फाइनलाइज हुए उनमें से सबसे जो टॉप पे नाम है ना वो गुंतर का है। अब गोल्डबर्ग और गुंतर की आपस में आमना सामना भी हुआ था बैड ब्लड में, और वहाँ पे मुझे लग रहा था कि भाई गोल्डबर्ग जो है ना गुंतर को सही मारने वाले हैं, क्योंकि वो मॉक कर रहे थे एक्सक्लूसिव गोल्डबर्ग को। उसके बेटे फैमिली पूरी सामने बैठी थी तो उनके सामने उनकी बेइज्जती कर रहे थे, जो उनको काफ़ी गुस्सा आया उस पर। वो तो सिक्योरिटी वालों ने बीच बचाव किया आपस में, लेकिन मुझे लग रहा था कि गोल्डबर्ग वहाँ पे जो है ना गुंतर का के साथ दो दो हाथ करने वाले हैं। तो गोल्डबर्ग के लिए जो सबसे टॉप पे जो नाम आ रहे हैं ना वो गुंतर का आ रहा है। और इसके अलावा सीएम पंक और केविन ओवेंस के नाम भी ज़र गर्दिश है कि वो भी हो सकता है कि फेस करें, लेकिन ज़्यादातर चांसेस सीएम पंक और गुंतर के हैं। अब देखना ही है कि आया डब्ल्यूडब्ल्यूई किस के नाम को फाइनलाइज करती है, क्योंकि गोल्डबर्ग जैसे सुपरस्टार है उनके लिए उसको उसके मुकाबले भी एक ऐसा सुपरस्टार होना चाहिए जो कि वाकई में एक एलीट क्लास सुपरस्टार हो। करंट जो सुपरस्टार है जिसमें अगर आप देखें ड्रू मैकिंटायर फ़िलहाल मुझे फ्री लग रहे हैं, तो वो हो सकते हैं गोल्डबर्ग के मुकाबले में, या सीएम पंक हो सकते हैं, सेथ रॉलिंस भी हो सकते हैं, गुंतर। लेकिन ज़्यादातर गुंतर के चांसेस है कि भाई गुंतर फेस करेंगे गोल्डबर्ग को। आप कब फेस करेंगे, आया रॉयल रंबल में फेस करेंगे या रेसलमेनिया में फेस करेंगे, इसका फैसला डब्ल्यूडब्ल्यूई की मैनेजमेंट को करना है। लेकिन उनका जो आखिरी मैच है वो धुआंधार होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं बेकी लिंच के मुतालिक, जो कि काफ़ी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर है और बताया जा रहा है कि भाई जो बेकी लिंच है उनका सरप्राइज़ रिटर्न प्लान है रॉयल रंबल में। और रॉयल रंबल में उन्होंने जो है ना रिटर्न करके ना रॉयल रंबल जीतना है और स्ट्रेट अवे उन्होंने चैलेंज करने हैं निया जैक्स को, क्योंकि निया जैक्स और बेकी लिंच की आपस में काफ़ी राइवलरी रही है। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि बेकी लिंच रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगी और रॉयल रंबल जीत के निया जैक्स को जो है वो चैलेंज करने वाली हैं। और रिया रिप्ली के लिए काफ़ी बड़े प्लान्स रखे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ने। वो खैर इंजरी की वजह से अभी बाहर है। वो इंजरी भी एक एंगल सेट किया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने, उनका भी एक सरप्राइज़ रिटर्न उन्होंने रखा है। अब क्या पता कि रॉयल रंबल में बेकी लिंच और जो रिया रिप्ली है, क्योंकि दोनों आपस में दुश्मन रहे हैं, तो इनका हो सकता है कि आखिरी यानी आखिरी ये दो सुपरस्टार रहे और इन दोनों में से जो भी जीता रॉयल रंबल तो वो स्ट्रेट जाएगा वुमेंस चैंपियन के लिए। अगर बेकी लिंच जीतती है तो वो निया जैक्स की तरफ जाएगी, और अगर रिया रिप्ली जीतती है तो वो जाएगी लेव मॉर्गन में। और अगर इन दोनों में से कोई हारती भी है, लेट सपोज बेकी लिंच हार गई तो रिया रिप्ली जीत गई, तो रिया रिप्ली अब निया जैक्स को तो चैलेंज नहीं करेंगी। तो निया जैक्स के लिए जो ओपोनेंट बचेगा वो बेकी लिंच का बचेगा। और अगर बेकी लिंच जीती है तो बेकी लिंच स्ट्रेट चैलेंज करेंगी निया जैक्स को, क्योंकि दोनों की रिवैलरी माजी में काफ़ी गर्मा गर्म रही है। तो अब बचेगी लेव मॉर्गन, तो लेव मॉर्गन के साथ ऑटोमेटिकली रिया रिप्ली का मैच सेट हो जाएगा फॉर द रेसलमेनिया फॉर द वुमेंस चैंपियन। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली रेसलमेनिया के लिए। जो ये तो कुछ न्यूज़ थी जिनकी डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफ़ी हद तक बैक स्टेज पे डिस्कशन इसके बारे में तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है।